माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, और अगर स्फेरिकल कैपेसिटर हमसे कोई पूछता है तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है। A spherical capacitor consists of two concentric spherical cells of inner and outer radii small a and small b respectively। तो हमारे पास क्या है, ये रिंग लग रहा है देखने में, लेकिन दिस इज स्फीयर। ये स्फेरिकल से फुटबॉल होता है। तो एक इनर स्फीयर हो गया और एक हमारे पास आउटर स्फीयर हो गया। इनर वाले का जो रेडियस है स्मॉल ए है और आउटर का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल बी है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कैपेसिटेंस निकालना। एकदम देखिए, कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, बहुत ज़्यादा झमेले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब, चाहे हम आगे सिलिंड्रिकल पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि हमको कैपेसिटेंस ही निकालना है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या हो गया? कोई एग्जामिनर पूछता है तो क्या है, क्या बताएंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडिया स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक, तो C इक्वल टू होता है Q बाई V, कि कितना Q हमने दिया और कितना पोटेंशियल चेंजिंग हुआ। क्योंकि मैं जानता हूं जैसे जैसे Q में दिया जाता है किसी भी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल दैट कम्स टू इंक्रीजेज, और Q और V का जो रेशियो होता है वही होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, चाहे सिलिंड्रिकल हो, पैरेलल हो, चाहे यहाँ स्फेरिकल हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर। ठीक है ना, E इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर। ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। तो यहां से मैं क्या करूंगा? डी वी निकाल सकता हूं कि डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा? डी आर। हम जानते हैं कि E और डी आर दोनों क्या है? वेक्टर है। E क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी आर क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, यहां से जब हमको अगर E की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो हमको क्या मिल गया भाई? V मिल गया। और जब V मिल गया तो C इक्वल टू सीधे Q बाई V कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको E चाहिए, तो हम सीधे याद करेंगे किसको? गॉसियन थ्योरम को, गॉस थ्योरम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक, अब देखिए मेरे पास तीन एरिया है, एक आउटर एरिया है, एक एकदम इनर है, ठीक, और एक बीच की एरिया है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ E इक्वल टू 0 होगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, 0 होगा तो क्यों होगा ये बताइए। प्लस से जो लाइनें निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं? निकल करके सीधे इनफाइनाइट को जाती हैं, और माइनस में लाइनें इनफाइनाइट से निकल करके आती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इनर है ना, इस पे जो चार्ज है वो क्या है? माइनस है, और जो आउटर जो है सेल, इस पे जो चार्ज है वो क्या है? प्लस है। तो प्लस से निकल के लाइनें इनफाइनाइट को गई, और माइनस में लाइनें इनफाइनाइट से निकल के यहाँ पे आई। तो बाहर क्या हो गया? इक्वल और अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे को लाइनों ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से E इक्वल टू 0। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, कल ही ये वीडियो बनाया था लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं रिपीट करके फिर से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये जो स्फेरिकल है ना, दो मेरे पास स्फीयर है, एक इनर और एक आउटर। तो इनर पे मैंने क्या चार्ज दे दिया? माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस। कंडक्शन की वजह से भी हो जाएगा, बस यहाँ पे तुरंत यही पढ़ना है कि माइनस और यहाँ पे प्लस। तो प्लस से लाइनें निकली, इनफाइनाइट को गई, और इनफाइनाइट से लाइनें माइनस की तरफ आई। यहाँ झगड़ा हो गया दोनों लाइनों में, इक्वल और अपोजिट, तो दैट कम्स टू कैंसिल आउट, और E इक्वल टू हो गया 0। ठीक, एक मैंने गॉसियन सरफेस बनाया जिसका खुद का रेडियस है भाई स्मॉल r। अब इसके भीतर अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कोई भी E इक्वल टू नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? गॉसियन थ्योरम क्या कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस, एनी गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यहाँ जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करूंगा, तो मैं देखता हूँ इस गॉसियन सरफेस से कितने चार्ज को अपने अंदर, अपनी बाहों में भरा है, अपने अंदर भरा है? कोई भी चार्ज नहीं है।
दैट इज कॉल्ड 0, यानी इसके भीतर भी इक्वल टू हो गया 0। अब एक बस आशा की किरण रह गई यहाँ पे, यहाँ मैं क्या निकाल दूं, मैं ई की वैल्यू को निकाल दूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, फाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ होता है ना डी फाई, और डी फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, खूब अच्छे से समझिए। और ये क्या हो जाता है भाई लोग, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस थ्योरम कहता है। बाई लिख दूं गॉस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूं कि दो चीज़ों को ले लेता हूं यहां से। ठीक है, तो ये तीनों बातें तो एक ही है, फाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कर लीजिए, ये कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक, अब यहां से मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ले लेता हूं। ठीक, इजकल टू कितना चार्ज है भाई, क्यू। अब यहां देखिए जरा सा अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, ई और डी एस मैं एक पॉइंट है, इन दोनों सेलों के बीच एक पॉइंट पी है जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने जा रहा हूं। लेकिन देखता क्या हूं कि यहां जो ई का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है ना, क्योंकि बाहर वाली लाइनें कैंसिल हो गई, ये माइनस वाली बची, तो ये इधर है, और डी आर हमारा इधर है, ये आर रेडियस है ना, तो ये आउटर है। ई और डी आर के बीच, ई और या यूं कह लीजिए कि डी एस के बीच, ई और डी एस के बीच जो एंगल बना वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180। एक बार और मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां मैं क्या लिखना चाहूंगा, ई और डी एस का झगड़ा, ई और डी एस के बीच कितना एंगल बना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे देखता हूं कि ई का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनर की तरफ, भीतर की तरफ है, और डी एस हमारा यहां गॉसियन पे कोई सरफेस में बनाऊंगा तो ये आउटर हो गया। तो ई और डी एस के बीच ई इधर और डी एस इधर, मैं लिख भी दूं डी एस इधर और ई इधर, इसको अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। तो यानी यहां मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, और जो चार्ज है वो क्या है, दैट इज ऑलवेज माइनस, क्योंकि माइनस की वजह से हम पढ़ाई यहां पे कर रहे हैं, तो माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन किताबों में इसको लिखा नहीं है तो उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, ई, अब ये क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, और ये माइनस माइनस कट गया तो सिर्फ बचा ई और डी एस, है ना, ई डी एस cos 180 माइनस होगा, और ये क्यों खुद माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी ई मुझे क्या मिल गया, ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस गिव्स अस यस 4 पाई आर स्क्वायर। जो गॉसियन सरफेस है उसका जो यस है, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ई कितना मिल गया, ई की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई क्यू अपान 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी ई हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे यहां पे आएंगे, डी वी इजकल टू माइनस ई डी आर। ठीक है ना, खूब अच्छे से समझिए इसको। वी हैव डी वी इजकल टू, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, दो वेक्टर का गुणा स्केलर होता है, ये स्केलर है। ठीक, अब यहां ई मुझे मिल चुका है, अब यहां ये झगड़ा देखिए, ई और डी आर का झगड़ा, ई भीतर की तरफ और आर क्या है यहां पे, ये जो रेडियस मैंने लिया, अभी अभी जो मैंने पहले बात किया वो सरफेस की बात की, यहां मैं आर की बात करूंगा, रेडियस की बात करूंगा, लेकिन इसका भी डायरेक्शन आउटर और ई का डायरेक्शन भीतर। तो मैं क्या देखता हूं, ई और आर के बीच में लिख दूं ई डी आर कॉस 180 डिग्री, ये हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ई इंटू सिर्फ हुआ डी आर, और दिस इज कॉल्ड डी भी, यानी डी भी इजकल टू क्या मिल गया, ई इंटू सिर्फ डी आर, डॉट नहीं है ना। अब क्या हो गया, इंटीग्रेट करिए। अब मुझे कहाँ से कहाँ के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहाँ ई जीरो हो गया, भीतर ई जीरो हो गया, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, जब चार्ज नहीं है तो फिर भी नहीं होगा। यहाँ इनर हमारा रेडियाई कितना है ए, और आउटर कितना है बी, यानी हम कहाँ से कहाँ तक की जर्नी करेंगे, ए से बी तक की। ये डी भी इजकल टू इंटीग्रेट किए तो भी तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरी जर्नी होगी ए से बी तक की। ठीक, अब मैं क्या करूं, ए से बी, और ई की वैल्यू मैं क्या रख दूं, ये अभी फाइंड आउट किया मैंने,
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डी आर। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया दिस इज 1 अपान आर स्क्वायर डी आर। और कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान आर स्क्वायर गिव्स अस -1 अपान आर, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया -1/r। कहाँ से कहाँ तक भाई, a से b तक। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, v इजकल टू, ये माइनस है ना, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट मैंने रख दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जब गुणा करेगा तो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान a माइनस 1 अपान b। ठीक है, ये हो गया। यानी हमको v हम क्या मिल गया, v इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान a माइनस 1 अपान b। यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, v इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा नीचे हो गया ए बी और ये हो गया b माइनस a। ठीक, यानी हमको v मिल गया। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, e इजकल टू माइनस डी वी अपान डी आर। दिस इज अ ग्रेट रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कि e और v का जो रिलेशन होता है। माइनस क्यों होता है, मैंने कहा कोई पूछ दिया एग्जामिनर ने कि कैसे माइनस आपने लिख दिया, तो माइनस का मतलब ये होता है, माइनस क्या शो करता है कि e की दिशा में भी हमेशा घटता रहेगा। तो डी वी इजकल टू माइनस ई डी आर। ई हमने किससे लिया, गॉसियन सरफेस से लिया। गॉसियन सरफेस ये होता है, गॉसियन थ्योरम लिया। तो गॉसियन थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ईटा डी एस इतना लिया। ई और डी एस के बीच में देखा, डी एस क्या होता है भाई लोग, आउटर, और ई क्या होता है यहाँ पे इनर, क्योंकि माइनस क्यों, यही समझना है आपको। ये समझ आ गया तो सब आ गया। ई भीतर की तरफ, डी एस बाहर की तरफ। तो ई और डी एस के बीच में क्या हुआ, 180 बना। तो ये मुझे क्या दे दिया, माइनस। और जो चार्ज है दिस इज ऑलवेज माइनस। एक मेरे स्टूडेंट ने एक बार पूछ दिया था कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, तो दोनों ओर के माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। किताबों में नहीं लिखा है, एस.एल. अरोरा साहब ने नहीं लिखा है, जीआरबी ने नहीं लिखा है। अब क्या हो गया, यानी ये क्या बच गया, सिर्फ ई डॉट डी एस, क्योंकि 180 ने हमको क्या दिया, माइनस दिया, और यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको समझिएगा खूब अच्छे से। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो ये हो गया इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पहुँच गए, भी तक हम पहुँच गए। अब हमारा काम थोड़ा सा रह गया है, मुझे क्या निकालना है भाई लोग, सी निकालना है। तो सी इजकल टू हम क्या जानते हैं, सी इजकल टू क्यू बाई भी। तो यहाँ रखिए आप क्यू और नीचे लिखिए भी। भी कितना मिला, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ क्या मिला था, हमको मिला था बी माइनस ए अपान ए बी। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो सी इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ऊपर चला गया, इंटू ए बी भी ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, बी माइनस ए। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है ना, कौन सा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं, मैं थीम बता दूं, थीम बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, E इजकल टू माइनस, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। बस मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ, E इजकल टू माइनस डी वी अपान डी आर। तो सीधे आप क्या करिए, डी वी इजकल टू माइनस ई डी आर, ये दोनों है। ठीक, अब यहां से मैं क्या करूंगा, E और डी आर के बीच जो एंगल बनेगा बनेगा। सबसे पहले मैं किसका सर यहाँ इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने ई को सर्च किया। ई को किससे सर्च किया, गॉसियन से किया। गॉसियन से होता है ना, ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। यहाँ से मैंने क्या किया, गॉसियन से मैंने ई को सर्च किया, फिर वैल्यू को मैंने रख दिया और इंटीग्रेट कर दिया, मुझे भी मिल गया। जब भी मिल गया तो मैं जानता हूँ सी इजकल टू क्यू बाई भी। यही 3 स्टेप है। एक बार यहाँ से लिखिए, पहले ई को सर्च कीजिए, फिर आप भी को सर्च कीजिए, फिर आप आ जाइए सीधे सी पर। ठीक है ना, इसको मैं बड़े अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ। थैंक यू।